नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेताजी का असली चश्मा कहाँ गया, कैप्टन चश्मे रोज क्यों बदलता था, कैप्टन का क्या हुआ, पान वाले द्वारा कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को क्यों बुरा लगा। इन सब प्रश्नों की पड़ताल आज के इस वीडियो में हम करेंगे। अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। पान वाले से जब हवलदार साहब ने पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा क्या हो गया, नेताजी का असली चश्मा क्या हो गया, तो वही बात, पान वाला आप जानते हैं कि हमेशा मुंह में पान खाए रहता था, पान ठूंसे रहता था। पान ठूंसा इसलिए हंस नहीं पाएगा, आंखों ही आंखों में हंसा, बत्ती सी दिखाया, तोन थिरकी, इधर थूका और अपने ही अंदाज में बोला मास्टर बनाना भूल गया। और इस बात को पान वाले ने मजे लेते हुए कहा। यह बात पान वाले के लिए मजे लेने की हो सकती है, लेकिन ये बात हवलदार साहब को बुरी लगी, उनके दिल को कचोट गई कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी बातों को भी मजाक उड़ाते हैं, देशभक्ति की बातों का भी। हवलदार साहब को शक सही साबित हुआ। उन्होंने जो अंदाजा लगाया था कि कस्बे का जो इकलौता ड्राइंग मास्टर मोतीलाल है, उसी ने जल्दी जल्दी मूर्ति बनाई होगी और मूर्ति बनाने के क्रम में जब बना लिया होगा तो पहले सोचा होगा कि संगमरमर की मूर्ति लगाएं, फिर बाद में सोचा होगा कि नहीं लाओ चश्मा बना देते हैं, वैसा लगा देंगे। वो इस असमंजस में रहा होगा कि कांच का रियल चश्मा लगाएं या संगमरमर का लगाएं, या फिर ऐसा हुआ होगा कि उसने चश्मा बनाया होगा, उसको और सजाने के चक्कर में टूट गया होगा और कुल मिला के ये हुआ कि चश्मा नहीं बन पाया, चश्मा नहीं लग पाया और चौराहे पर आनन फानन में नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति लग गई। और यह बात किसी भी देशभक्त को नहीं अच्छी लगेगी। नेताजी की मूर्ति लग गई चौराहे पर। एक जो कैप्टन चश्मे वाला है, जो चश्मा बेचता है, वो देखा और उसे नहीं अच्छा लगा, तो उसने क्या किया कि वो चश्मा, अपना चश्मा एक लगा दिया नेताजी की मूर्ति पर। वो चश्मा बेचता है, उसके पास छोटी सी दुकान है, फेरी लगाता है और उसी चश्मा वहाँ लगा देता है। जब कोई कस्टमर उससे मांगता है वही चश्मा, तो वहाँ से उतार के लाता है, शायद नेताजी से माफ़ी मांगते हुए, और फिर वहाँ दूसरा चश्मा पहना देता है। अब यहाँ पर आपको जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि आपके लिए मायने नहीं रखता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, संसाधन कितने हैं। अगर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है तो संसाधन मायने नहीं रखता है। कम संसाधनों में भी अपने देशभक्ति दिखा सकते हैं। मैंने अपने कई वीडियोज में इस बात को कहा है। जैसे यहाँ पर एक कैप्टन चश्मे वाला है, वो क्या है, उसके पास दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, एक संदूक में लेकर के आता है और 10 20 50 पीस चश्मा होगा। वो पैर से विकलांग भी है, लंगड़ा भी है, चल भी नहीं पाता है, बूढ़ा है, सारा कुछ है। उसके बाद भी वो क्या करता है, अपने ही चश्मों में से एक लगा देता है। फिर जब कोई उसी चश्मे की मांग करता है तो वहां से उतार के दूसरा लगा देता है, दूसरा लगा देगा और फिर उसको बेच देगा। फिर उसकी कोई मांग करेगा, उसको ला करके दूसरा लगा देगा और इस तरह वो कंटिन्यू करता है। अर्थात ये है कि आपके अंदर अगर देशभक्ति का जज्बा है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा ही कुछ इसने किया। जैसे आपको मैं बताऊं कि नागार्जुन की एक पंक्ति है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हर चन्ना गाता है। वो कहते हैं कि राष्ट्रगीत में वो भारत भाग्य विधाता कौन है, जिसका गुण हरचरण जैसा आम आदमी फटी हुई पतलून पहने, फटा हुआ पजामा पहने गाता है, जिसे कुछ नहीं मिला है। और आप देखते होंगे कि इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें देश से जो लेते कम है लेकिन देने को ज़्यादा तैयार रहते हैं। जैसे देखिए, किसी गरीब किसान का बेटा सीमा पर हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान कर देता है, लेकिन कोई नीरव मोदी देश का करोड़ों रुपए अरबों रुपए मार के भाग जाता है। हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले के व्यवहार को सुने, पान वाले से, उसके देशभक्ति पर नतमस्तक हुए, मतलब मन ही मन उनको सलाम किया। और जब जाने लगे तो उन्होंने अचानक मुड़ करके पूछा पान वाले से कि ये कैप्टन चश्मे वाला है कौन, क्या नेताजी का साथी है, आजाद हिंद फौज में था क्या। तो पान वाला क्या बोलता है, तब तक पान वाला नया पान खा रहा था और पान को ऐसे यहीं पर रोक दिया और क्या बोला, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई
मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। अब आप देखिए कि लोग ऐसा काम करने वालों को पागल कहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कर रहे हैं, उन्हें पागल समझते हैं। इन्हीं बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। और फिर आगे पानवाला क्या कह रहा है, बोला कि पागल है वो, देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो तो छपवा दो उसकी कहीं पर। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा इस देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने देखा कि कौन है वो, बेहद बूढ़ा सा मरियल आदमी, पांव से विकलांग है, एक संदूकची लिया है। जो छोटा संदूक होता है उसको संदूकची बोलते हैं, सूटकेस नहीं होता है, संदूक बड़ा सा होता है, जो छोटा होता है उसको संदूकची कहते हैं। अक्सर फेरी वाले अपने सामान उसमें लेकर के बेचने के लिए निकलते हैं, आपने देखा होगा। तो इसके पास एक छोटी संदूकची है, सर पे गांधी टोपी है, बूढ़ा आदमी है, मरियल सा है, एक पांव से विकलांग है, पांव नहीं है उसका, और एक बांस के फ्रेम के सहारे कुछ चश्मों को लिए है, दुकान के सहारे टिका करके, और खड़ा हो जाता है। तब हवलदार साहब को बड़ा आश्चर्य होता है कि बेचारा कितना बूढ़ा आदमी है, लाचार है, उसके पास अपनी दुकान भी नहीं है, गरीब भी है, फिर भी उसके अंदर देशभक्ति है, और उस पर लोग हंस रहे हैं, और वो लोग हंस रहे हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ हंस रहे हैं। ये चीज़ हवलदार साहब को बहुत बुरी लगी। फिर उन्होंने पूछा पान वाले से, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा कि इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वही वास्तविक नाम है, कैप्टन ही है, या और कुछ है? तो इसका उत्तर यह है कि उसकी देशभक्ति को देख करके लोग कैप्टन कह रहे हैं। देशभक्ति को देख करके कैप्टन नाम दे दिया, प्लस उसमें थोड़ा सा व्यंग भी है। देशभक्ति को देख करके कैप्टन नाम दिया और व्यंग के लहजे में उसको लोग कहते हैं। लेकिन जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, तो उसने पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। हवलदार साहब को भी जल्दी थी, ड्राइवर जल्दी किए हुआ था कि चलो जल्दी, बहुत सारा काम है ऑफिस में। हवलदार साहब चले गए। लेकिन आपको यहाँ मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कैप्टन चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, और कस्बे के लोग उसको व्यंग में और उसकी देशभक्ति को देख करके कैप्टन नाम दे दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 2 साल तक हवलदार साहब ऐसे कस्बे से आते जाते रहे। रोज़ देखते थे चश्मा बदला रहता था, कभी गोला चश्मा, कभी तार के फ्रेम वाला, कभी चौड़े फ्रेम वाला, कभी काला, कभी गोगल, जैसा भी, लेकिन चश्मा कोई न कोई होता जरूर था नेताजी की मूर्ति पर। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था, और उस दिन शहर की, कस्बे की सारी दुकानें बंद थी। हवलदार साहब को अजीब लगा। अगले दिन फिर जब हवलदार साहब उधर से गए तो पान वाले की दुकान पर रुके, पान खाए, और देखे आज भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है? तो वही पान वाला पान खाया था, थूका, थोड़ा सा अपनी आंख नम हो गई थी, धोती के कोने से साफ किया, मतलब उसको थोड़ा दुख था। बोला कैप्टन मर गया, कैप्टन मर गया। हवलदार साहब को भी दुख हुआ, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी देने वालों पर हंसती है और खुद के बिकने के अवसर खोजती है। हवलदार साहब को इस बात की चिंता हुई, कैप्टन तो मर गया, लेकिन उस कौम का भला क्या होगा जो देश के लिए जो कुछ करते हैं उन पर हंसती है, उनका मजाक उड़ाती है और खुद बिकने का अवसर खोजती है। इस तरह सोचते हुए जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि अब कस्बे से जाएंगे तो पान वाले के यहाँ नहीं रुकेंगे, पान नहीं खाएंगे, और मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि कैप्टन की मूर्ति पर पता था कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि कैप्टन मर गया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि हवलदार साहब ने क्यों कहा कि अब हम पान वाले के यहाँ रुक के पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे?
क्यों? क्योंकि हवलदार साहब को मालूम था कि कैप्टन मर गया है और नेताजी की मूर्ति पर अब चश्मा कौन लगाएगा। खैर, उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया कि देखो आप चलना तो वहाँ रुकना नहीं, ऑफिस में बहुत सारा काम है, गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकना, निकल चलेंगे हम लोग। और उन्होंने भी ठान लिया कि हम मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन आदत थी देखने की, उधर से जा रहे थे, जैसे मूर्ति के पास पहुंचे चौराहे पर, नज़र घूम गई तो देखा उन्होंने क्या कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का एक चश्मा लगा हुआ है। अब आप सोच रहे हो सरकंडा क्या होता है? एक प्रकार की घास होती है, उसकी पत्तियां बड़ी धारदार होती हैं, अगर छू जाए तो कट जाता है। हर जगह उसमें डंठल बना रहता है, बच्चे उससे खिलौना बनाते थे। हम लोग बचपन उससे लिखते भी थे, उसको ऐसे छील करके डुबो डुबो के स्याही से लिखा करते थे। तो सरकंडा होता है, आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बड़ी तेजी से ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर भी घबरा गया, उसने झटके से ब्रेक मारा, आवाज़ करते हुए गाड़ी रुक गई। आसपास के लोग भी घबरा गए, क्या हो गया? और हवलदार साहब गाड़ी रुकी ना रुकी, दौड़ते हुए मूर्ति के पास पहुंच गए और अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। अब यहाँ पर लेखक का लेखकीय कौशल है कि उस पर सरकंडे का चश्मा बच्चों द्वारा बनाया जाना दिखा करके उसने इस बात की उम्मीद जताई है कि नहीं, कैप्टन भले मर गया है। कोई गांधी, कोई सुभाष, कोई भगत सिंह भले मर गया है, लेकिन हमारे देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर देशभक्ति भरी है। वो बच्चों में अपने देश की संभावना देखता है, बच्चों में अपने देश के सुंदर भविष्य की कल्पना करता है। कौन? लेखक स्वयं प्रकाश। और इस मूर्ति पर और किसी चश्मा लगाया जाना भी दिखा सकता था, लेकिन तब वो बात नहीं होती। उसने दिखाया कि बच्चे सरकंडे के चश्मा लगाए हैं, तो वो आने वाली पीढ़ी में देख रहा है लेखक। उसे उम्मीद है हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर देश के प्रति जज्बा होगा, देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी होगी। अपने देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, अपने कर्तव्यों के बारे में सोचेंगे, अधिकार तो स्वतः ही मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं बताऊं, इसी से मिलती जुलती पंक्ति है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। ये किसी कवि की पंक्ति है और यही भावना यहाँ पर स्वयं प्रकाश ने प्रकट की है कि कैप्टन भले मर गया, भले गांधी चले गए, सुभाष चंद्र बोस चले गए, सरदार भगत सिंह चले गए और तमाम महान क्रांतिकारी चले गए, लेकिन इस देश की नौजवान पीढ़ी, इस देश का बच्चा बच्चा, उस देश के बच्चे बच्चे की रग रग से भारत माता की आन बान शान, भारत माता की जय और भारत माता के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं गया है, न जाएगा। एक लाइन और इसी तरह से है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हर कवि, हर लेखक और हर जिम्मेदार नागरिक ये सोचता है। हम आप भी तो ये सोचते हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए हैं हमारे बच्चे करेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं अगले वीडियो में लेते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।